देखिए, गुड इवनिंग सभी बच्चों के लिए। आप ध्यान से देखें, कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान बोर्ड की परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जो आपको पेपर में 100% मिलने की संभावना है। मैंने आपको याद है संस्कृत का जो पेपर था बेटा, संस्कृत के पेपर के पहले जो हमने क्लासें ली थी उसमें मैंने आपसे कहा था अवकाश का आवेदन पत्र वो आया है आज के पेपर में। ठीक है, मैंने कहा था अश्मद युष्मद विभक्ति वो आई है पेपर में। मैंने आपसे कहा था संस्कृत भाषा का निबंध वो आया है पेपर में। मैंने आपसे कहा था वो एक जो भूकंप विभीषिका वाला चैप्टर था गुजरात प्रांत में जो हुई थी उसका अपठित बोर्ड मैंने क्लास में पढ़ाया था। अपठित गद्यांश वो भी आया है, किसका? भूकंप से संबंधित। ठीक है मैंने आपको लकार, समास, संधि, धातु जो पढ़ाए थे वह सब आए हैं। वाच्य परिवर्तन भी आया है पेपर में। ये सभी चीजें आप देख लेना। अब आते हैं अपन सामाजिक विज्ञान पे। जो महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा, ये जो आंदोलन है भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। ये आंदोलन हमेशा आते हैं, आप ध्यान देना। रॉलेट एक्ट सन 1919 में। ठीक है, इससे पहले भी मैं आपको एक बात बता दूं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो आजादी की लड़ाई थी वह कब हुई थी? सन 1857 में। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद रॉलेट एक्ट जो है वो आया था सन 1919 में। मैंने आपको रॉलेट एक्ट पढ़ाया था। रॉलेट एक्ट क्या था कि किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी अभियोग चलाए उसके लिए अनिश्चित कालीन तक जेल में, मतलब एक कारागृह में एक तरीके से बंद करना, जिससे उसकी कोई समय सीमा नहीं थी कि इतने समय तक वह व्यक्ति कारागृह में रहेगा। तो ऐसा एक रॉलेट एक्ट था। रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाले बाग में एक आम सभा का आयोजन हुआ था, जिसमें इसका विरोध चल रहा था कि भाई यह कैसी नीति है कि कोई व्यक्ति ने कोई अपराध किया नहीं और उसके लिए उस पर बिना किसी अभियोग बनाए उस पर आप उसको जेल में डाल रहे हो, वो भी अनिश्चितकालीन के लिए। उसकी कोई समय सीमा नहीं है, उसका कोई अपराध नहीं है। तो जब जलियांवाले बाग में वहाँ पर आम सभा का आयोजन किया गया तो जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के अंधाधुंध गोलियां चला दी थी, जिसमें कई सैनिक, लगभग 2000 सैनिक मारे गए थे। तो ये जो घटना हुई थी वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। उसको भी अपन बहुत अच्छे से जानते हैं। असहयोग आंदोलन बेटा 1921 आ जाए या 1922 आ जाए, ध्यान देना, जो भी सन आएगा इसमें कंफ्यूज मत होना। ये वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में या तो 21 देगा या 22 देगा, तो जो आए अपन को वो करना है। ठीक है, चोरी चोरा घटना 5 फरवरी 1922 को। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 को, जिसमें गांधी जी ने, हाँ ये नारा किसने दिया था, करो या मरो का? महात्मा गांधी ने। ध्यान से देखना, महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का। एक और चीज आपको बताऊं, नशा मुक्ति अभियान भी इन्होंने ही चलाया था, नशा मुक्ति अभियान, ध्यान देना। और स्वच्छता अभियान वो भी महात्मा गांधी ने ही चलाया था, स्वच्छता अभियान। अभी वर्तमान में भाई 2 अक्टूबर को मनाते हैं अपन। कब मनाते हैं? गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं
वैसे तो मैंने कक्षा में बहुत कुछ बताया है, लेकिन फिर भी हमें लगा कि परीक्षा की दृष्टि से उन बिंदुओं को अपन पढ़ते चलें, जिससे आप अगर इन चीज़ों को ना पढ़ा हो तो अपन इनको बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। मैंने फिर आपको बता रहा हूँ, भूगोल में भारत में मिट्टी के प्रकार, वन्य प्राणी संरक्षण, मृदा अपर्दन, मृदा संरक्षण, भी आकार की घाटी, बांगर मिट्टी, खादर मिट्टी में अंतर, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी में अंतर, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी में अंतर। इसके बाद छोटा नागपुर का पठार खनिज संपदा की दृष्टि से काफ़ी संपन्न है। बॉक्साइट कहाँ पर उसका अधिक उत्पादन होता है? रबी की फसल, खरीफ की फसल, व्यापारिक फसल, जायद की फसल। इसके बाद वनों से होने वाले लाभ, ठीक है। रियो डियो जेनेरो 1992 में, जिसको अनसेड का नाम दिया गया था, ब्राजील में हुआ था ये सम्मेलन, रियो डियो जेनेरो, रियो डियो जेनेरो नामक स्थान पर हुआ था, सॉरी 1992 में, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, ठीक है। और सो और क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ, अंतर हो गए थे, खरीफ और रबी में हो गए थे अंतर, बांगर खादर में, लाल मिट्टी लैटेराइट मिट्टी में अंतर हो गए थे। इसके बाद आपको जॉबर क्या है, गुमास्ता कौन था, गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं, कॉर्न लॉ क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक की विशेषताएं, रोजगार गारंटी योजना क्या है, स्व सहायता समूह क्या है, हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में मैंने कक्षा में कई बार आपको पढ़ाया है, अभी भी बता रहा हूँ। अभी आप इन पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करें, हमारे आंदोलनों पर, स्वतंत्रता से संबंधित। साइमन कमीशन देखिए भाई, 1922 के बाद 1927 और 28 में साइमन कमीशन आया था। साइमन कमीशन का विरोध महात्मा गांधी ने इसलिए किया था क्योंकि जो इसकी समिति गठित हुई थी उसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च, नमक कानून तोड़ा गया था। उन्नीस 1930 में, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी, राष्ट्रगीत आप सभी जानते हो, वंदे मातरम, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा है। उनकी पुस्तक का नाम क्या था वह भी मैं आपको बता देता हूँ, आनंद मठ। किस पुस्तक में मिलता है? आनंद मठ में। जनगण मन, रविन्द्रनाथ टैगोर, और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। तो इस प्रकार के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं जिनको आपको देखना है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 31 जनवरी 1930 को। यहाँ लिख देता हूँ मैं, गांधी इरविन समझौता, ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ये इसको देखते हैं अपन। गांधी इरविन समझौता हुआ था 31 जनवरी 1930 को। सन वाले प्रश्नोत्तरों में एक चीज याद रखना, अगर उसके आसपास का सन दिया रहे और ऑप्शन में वो आ जाए तो हमको उस पर टिक करना है। जैसे साइमन कमीशन हो सकता है 1927 दे दे, अगर 1927 नहीं आया तो 1928 दे दें, दो में से एक कोई देगा तो आपको उसके अनुसार पे टिक करना है। हाँ भाई, एक बार और इसको देख लो, संस्कृत में मैंने आपको बताया था अवकाश का आवेदन पत्र, अश्मद युष्मद की विभक्ति आई है। एक मैंने राजा की और बालक की ये सभी बताई थी, जो संज्ञा शब्द थे, राजा, बालक, राम, लता, नदी, ये सभी बताए थे। तो इसमें से राजा की विभक्ति आई थी, राज्य जिसका आंसर था। ऐसे ही मैंने संस्कृत भाषा का निबंध अपठित गद्यांश भू